कर देगी, बेस्ट है। नहीं आ रहा है अभी इधर, आएगा आएगा। दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। ऑलराइट, पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। ये बच्चा नहीं बोला। पूरी क्लास एक बार वापस से इस कमीनी के लिए पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी, वापस से एक बार बोलेगी गुड आफ्टरनून। प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे सभी रसगुल्लों को गुड आफ्टरनून। अब तुम्हें पता है वो काम कर दे, अभी किसी को बताएंगे तो नहीं, ठीक है? बिल्कुल वैसे की वैसी स्माइल देना है जैसे उसको दोगे। सो एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेकर आओगे आप। 1, अरे पागल इतने जोर से हंसेगी क्या माँ? सो एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आओ। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर, चलते आने वाले बच्चे भी स्माइल करेंगे। अब मुझे आपसे एक प्रश्न है, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई नीड टू हैव अ लिटिल स्मॉल इंटरेक्शन विथ यू ऑल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड टुडे? कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन योर प्लीज? अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे। मैं गलत इंग्लिश बोली? सही बोली मैंने, बहुत होशियार आदमी है मैं। यो यस ब्रदर, कहाँ से हो, नाम और तुम्हारा बैकग्राउंड, साइंस है कॉमर्स? बैठ जाओ। हाँ हाँ, कुठल्या गावचं रे? इंदौर का है, क्या बात है। सराफा बाजार बहुत खा के आया है वो। हाँ, कहाँ से? ये बोलना कहाँ से? अरे ये बोल रहा पहले। हाँ ये बोलना। हाँ सोमनाथ। हाँ अच्छा, और साइंस कॉमर्स? बैठो। हाँ आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ओके। इसके पहले कुछ पढ़ा है बेटा आपने? कॉमर्स का कुछ भी, अकाउंट्स का कुछ भी? चलो कोई नहीं, बैठो। हाँ हाँ, आणि नाव काय तुमचं साहेब? सुयश, बसा। हाँ किस में हो? बैठो साहब। हाँ हाँ ओके गुड। साइंस बैकग्राउंड। इसके पहले कुछ किया कॉमर्स का? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आ गए, बेस्ट है। हाँ और कौन है? आवाज नको न करो प्लीज, ए पागल। हाँ हाँ बोल। स्वरूप भाई। हाँ सोलापूरचे सर, आई लव यू सर, आई लव यू सो मच सर, थँक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। येस सर। बैठो सर। कुठल्या कॉलेजमध्ये होता? अबे तिकडे कुठल्या कॉलेजमध्ये होता? मग सोलापूर कशाला सांगतोय शेमड्या? बस। हाँ भाई एक सेकंड आवाज मत करो। क्या? अच्छा माहिती आहे रे, काळभोर मुडल्यावर कळतंय मला। सायन्स का कॉमर्स आहे सांग? बसा, मी इकडचंच आहे, समझेगा मेरे को कहाँ से, काळभोर किधर है? हाँ बैठो। सायन्स कॉमर्स, बसा। कुठले तुम्ही बाळा? बसा, ठीक है। हाँ राजे, आवाज थोड़ा सा धीरे करो। हाँ हाँ पुढे। साइंस कॉमर्स बेटो, बैठो। ठीक है, तो आज 2 नए स्टूडेंट्स कॉमर्स से है। ऑनलाइन लाइव वालों, रसगुल्ले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से? नमस्ते। अच्छा सभी लोग अपना अपना नाम बता रहे इधर भी, वेरी गुड, लव यू ब्रो। सो कोई ऐसा है क्या जो साइंस बैकग्राउंड से? मुझे बता दो। एबीसी है सिक्किम से, भाई कुछ तो पुण्य किए रहेंगे तुमने जो सिक्किम में पैदा हुआ। तू इतनी प्यारी जगह में जाके अभी, बाप रे बाप, मतलब मजाक नहीं है। अपन कचरे में रह रहे हैं, सिक्किम वाले लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। अरे सीरियसली भाई, स्वर्ग से कम नहीं है वो।
मी ऋषभ प्रजापति आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है। मोहम्मद नावेद आप साइंस बैकग्राउंड से। डेविल और संदीप मोरे आर्ट से हो, अच्छा। मरून माफिया, ठीक है। अरे नाम है उसका, मैं क्या करूं। चलिए कोई नहीं। अभी आज मैं आपसे कुछ एक बात बताना चाह रहा हूं। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, लेट मी टेल यू व्हाट आर वी गोना डू। सो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आज जुड़ रहे हैं, फिर वो ऑनलाइन लाइव के माध्यम से होंगे या अरे स्पोर्ट यार आज चालू करेगा भाई, मैं बोल के गया था जाने के पहले। लास्ट का लेक्चर देखा कि तूने? उस लास्ट के लेक्चर में मैंने क्या बोला, क्या येड़े चाले करता है रे तू। हाँ सुनो अभी। सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो कोई बच्चा जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी है, राइट। तुम नए बच्चे हो, तुम सोचोगे कि हमारा स्वागत किया जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल है वो, क्योंकि आज से ही हम सिलेबस को शुरू करेंगे। इज दैट ओके? एंड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट ये बैच थोड़े दिन पहले शुरू हुई थी, बट कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों से पहले बात कर रहा हूँ मैं। तो साइंस वाले तुम चाहो तो कान बंद कर लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन बच्चों को मैंने बड़े बेसिक से चीज़ें पढ़ाई है। तो बड़े बेसिक से माने डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। और बहुत बेसिक चीज़ें माने क्या, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी बुक, यहाँ तक कि 4 टॉपिक्स कवर किए गए, जो कि 11th-12th में भी मैक्सिमम अराउंड 5 से 7 दिन में कंप्लीट करा दिया जाता है, और फाउंडेशन में तो और भी हो सकता है। सो दिस वर द ओनली बेसिक थिंग्स विच यू हैव कवर्ड, नथिंग बियॉन्ड दैट। और उसमें एग्जाम का वेटेज बहुत कम है। बट हैविंग सेड दैट, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में आप मेरे साथ चलते जाओगे और बहुत इजीली हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स है जो आपको समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई चिंता वाला विषय नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो एट एसपीसी वी डू इट विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे हमारी प्रोग्रेस के दरवाजे कहाँ से होके क्रूज होते हैं। मुझे अगर आज बड़ा आदमी बनना है तो कैसे बन जाऊं? इट हैज टू बी थ्रू यू। तुम्हारे रिजल्ट्स क्या आते हैं, कितने लोग पास होते हैं, तुम हमारे बारे में क्या बोलते हो। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि दैट यू नो देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज चीटिंग और फ्रॉड एट एसपीसी। वी मेक इट अ पॉइंट दैट कि अगर हमने आपको कमिट किया तो चीज़ें होगी। बट हैविंग सेड दैट, आपको एक और चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे कि जिन जिन बच्चों का ऐसा लगता है कि अकाउंट्स वीक है थोड़ा सा, या जिन बच्चों ने अभी साइंस माध्यम से जुड़े हैं, तो उनकी थोड़े से एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे शाम को। तो फिर सर जब अभी आप पढ़ाओगे वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 100% समझ में आएगा। बहुत होशियार आदमी है मैं, क्योंकि मैंने बताया कुछ बेसिक टॉपिक मैंने अभी भी रखे हैं। तो बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे अभी और आगे के। और मीनवाइल जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अकाउंट्स वीक जाता है, मुझे डेबिट नहीं पता, क्रेडिट नहीं पता, तो ये सब चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आपके कवर करा दिए जाएंगे। तो जिससे आपको आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो तुम मुझे बोलोगे कि सर अभी पढ़ा दो, मैं अभी पूछता हूँ बाकी के बच्चों में अभी वापस परचेस बुक पढ़ाऊंगा, पढ़ लोगे? पढ़ लो ना प्लीज़। तुम्हें समझ में आया? सो इसको इवनिंग में लेना पड़ेगा या फिर बैच खत्म होने के बाद में। बट बैच खत्म होने के बाद में उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग? उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो जो कुछ भी बेसिक चीज़ें हैं, एक 3-4-5 घंटे में जो ज़रूरत है, दैट आई विल टीच यू इन द इवनिंग एंड आई विल अनाउंस यू एज एंड व्हेन वी मूव हेड। तो इमीडिएटली नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं। दे विल बी ज्वाइनिंग अस इन कमिंग 2 to 3 days। सो 2 या 3 दिन के अंदर हम शाम को मैं आपको सीक्वेंस अनाउंस कर दूंगा कि कब हम वो लेक्चर लेंगे, और वो आप यूट्यूब पर कर सकते हो, कहीं पर भी रहोगे तब। इज दैट ओके? साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। उधर मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो तू नहीं देख के आया तो इधर ध्यान में रख लेने का, इधर बम्बू है। तो कुछ चीज़ें नहीं, क्या डे 1 को क्लियर किया हुआ अच्छा रहे? नहीं यार, देखो क्या होता है ना, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से इतना प्रेम क्यों है मुझे। वो एक तो पहले साइंस से थे, फिर कॉमर्स में आए। तो अब मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में वो कॉमर्स को कोसे, क्योंकि कितना प्यारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। मतलब प्यार हो जाए यार, मुझे मेरी बीवी से ज़्यादा प्यार इससे है। तो नहीं, आई मीन इट इज़ दैट सब्जेक्ट, इट्स दैट वेरी ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट लव या नहीं, ये और भी लव होते रहेंगे, बट इट विल बी स्टिल अ प्रायोरिटी। क्योंकि प्यार में एक खास बात होती है, जो पहली बार जिससे प्यार होता है ना, नो नो नो। सो एनी विच वेज, तो आपको एक बात दिमाग में एकदम क्लियर बैठ गई कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, भले ही वो ऑनलाइन लाइव हो या कहीं से भी हो, यू पीपल विल हैव टू 110% फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू।
तो इट वुड बी टू वे कम्युनिकेशन। मैं जो बोलूंगा वो करोगे और उसके बाद में आप मुझे जो बोलोगे मैं भी सुनूंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको जो बोली जाएगी चीज़ें वो नहीं करोगे तो फिर मैं भी आपकी सुनूंगा क्या? क्यों सुनूंगा? नहीं सुनूंगा मैं। बेस्ट है। बट एक बात बताता हूँ सर, फिर आप तो बहुत ज़्यादा काम दे दोगे हमको पूरा। नहीं रे, इतू सही क्या है, तुम ये थोड़ा सा बता दे तुम्हारी सांस फूलने लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं, तो चिंता नहीं करना। अच्छा, कोई भी बच्चा इस चीज़ का टेंशन नहीं लेगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से होता है, बेहतरीन तरीके से। बट जब कभी भी ऐसे शुरुआत होती है बैच, तो एक प्रॉब्लम होती है, ये जो पुराने बच्चे हैं ना बहुत कमीने हैं। से यस, देखा मैंने बोला ना तुमको, ये बहुत खड़ूस और कमीने हैं। तो ये ना चाहते हुए भी आपको जताएंगे कि ये आपसे भारी है। मेरा भरोसा मानो, कुछ भारी नहीं है, बेकार है एकदम, बहुत बेकार लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं। तो तुमने इनके साथ में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना। ये जब आए थे तो इनको कैसे शेमुड नाक गलती थी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये इन्होंने क्या क्या कांड किए मुझे मालूम है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बेफिक्र रहो कि आप इनसे कम या ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर ऑल एट पार विद देम। इट जस्ट दैट यू विल नीड अ टाइम विच आई हैव टू डिवोट एंड यू हैव टू डिवोट एंड विल बी एट पार। ओके, दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर साइंस बैकग्राउंड। तो मेरे क्लास में एक चीज जरूरी है, डरना मना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर देना, सभी लोग, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो मेरा पहला प्रश्न ऐसा है कि मान लो कि कभी तुमको किसी दुकान में तुम गए, या नहीं, दुकान तुमको थोड़ा लेट समझ में आता है, तुम शादी करने वाले हो। ओ, तुरंत इंटरेस्ट जागा। हाँ सर, इसके लिए तो पैदा हुआ हूं मैं, बचपन से इसी के सपने देख रहा हूं सर मैं। आज आपने बोला तो दिल से एकदम कनेक्ट हो गया है। सो मान लो कि तुम शादी करने वाले हो, रेडी हो? ओके। सो जब आप रेडी हो गए हो, तो रेडी होने के बाद में मान लो कि अरेंज मैरिज है। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। सो अरेंज मैरिज है, और उसमें तुमको ऐसा डाउट है कि यार जिससे भी मैं शादी कर रहा हूँ, ये लड़का या लड़की, इसका कहीं तो है ना लफड़ा चल रहा है, अफेयर चल रहा है। यू हैव अ डाउट, यू हैव व्हाट? डाउट। नाउ यू टेल मी वेदर योर रिलेशनशिप और योर मैरिज और व्हाटएवर वुड बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। कितना दुखी आदमी होगा ये, इतना ज्यादा डेस्परेट है एकदम कि सर प्लीज कुछ करा दो यार, बेशरम आदमी। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, सो लॉजिक तो एकदम सिंपल बताया मैंने आपको कि भाई डाउट अगर किसी भी चीज में लेकर अगर वो काम किया जाए तो वो काम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, शायद सामने वाले इंसान में ऐसी कोई खोट है ही नहीं, बट हमारी बुद्धि में जब यह आ जाए कि हमें डाउट है तो बात खत्म हो गया। तुमको एक बात बता दूं, अकाउंट्स एकदम परफेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत वर्षों पहले इसका निजात हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, और लोगों की जरूरत थी इसलिए उन्होंने इन्वेंट किया। मतलब कि इन्होंने क्या पता है तुम्हें, जब उनके पास कपड़े नहीं थे पूरे पहनने के लिए, तब वो अकाउंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। खाने पीने के लिए नहीं थी चीजें, तब वो अकाउंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। मतलब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई शिक्षा एजुकेशन नहीं था, फिर भी उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई अकाउंट्स तो आना ही चाहिए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि जब वो उस जमाने के लोग, जब इधर हुलाला हो चलता था जंगल में, उस केस में लोगों ने अपने मवेशी या अपने कैटल्स की अकाउंटिंग करना शुरू करी, तो उन्होंने पत्थर पर लकीरें बनाकर अकाउंटिंग करना शुरू करी कि कितनी कैटल्स है मेरे पास, कितनी गाय है, कितनी भैंस है। तो सीधा सिंपल सा बात है सर, इसको कॉमन सेंस लगता है सिर्फ अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। आपने बिल्कुल अपने मन में डाउट नहीं आने देने का। डाउट आया तो चिंता हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अकाउंट परफेक्ट है, जैसे सामने वाला व्यक्ति परफेक्ट होगा, बट क्योंकि आपको डाउट है तो यू कुड नॉट मेक इट सक्सेसफुल। सामने वाला आदमी परफेक्ट है, अकाउंट्स के बारे में मैं गारंटी दे रहा हूं, परफेक्ट है एकदम, बहुत भारी आदमी है वो, समझे कि नहीं? बट आपको एक बात समझना है कि आपको डाउट नहीं रखना है। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे कितने लोग यहां पर दे नो कन्नड़ा? वेरी गुड, सच अ फैंटास्टिक पीपल। यू नो आई ओनली नो 2 words in that. I don't know whether it is Kannada or what. One of the word, one I am sure about it. Hengottilla, I don't know, is a Kannada word, right? And the second one is when I go to Tirupati, po. And then the other word which I learned was Noor Musko, चुपचाप बैठ। नहीं, ये तमिल है, तेलुगु है, सॉरी, तेलुगु, आई एम सो सॉरी। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो आपने कन्नड़ा सीखी, बेटा कौन सी क्लासेस में गई आप?
कन्नड़ा कहाँ सीखा आप? तो कहीं सीखने गई होगी ना, तो मम्मी ने बैठ के सिखाया आपको ऐसा, बेटा रुको ये बुक लो, चलो चालू करो. तन्नी मीन्स पानी, राइट? नहीं, दैट इज अगेन क्या हुआ? कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, तन्नी इज पानी. अरे सही है, मैं श्योर है. सो बट हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस स्टफ? बैठ बेटा, हाउ डिड यू लर्न ऑल दो स्टफ? बुढ़िया सीधे बैठने लायक, गावठी गायछाप माकड़. हाँ तो क्या, अरे 2 मिनट सुना ना. तो मैं आपको क्या पूछ रहा था? यू लर्न ऑल योर मदर टंग. यू नो भोजपुरी, सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग भोजपुरी, सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इंग्लिश. आई नो थोड़ी सी कच्ची पक्की है वो, बट ठीक है. सो जो चीज आपने सीखी है क्लासेस में वो थोड़ी कच्ची पक्की रहती है, और जो घर में आप बोलना शुरू किए थे वो आ गई आपको भाषा. और तुम कितने साल के थे? मतलब 3 साल का येड़ा, जिसको हम बोलते कुछ नहीं समझ में आता है. 3 साल का तुम भाषा बोलना चालू कर दिए. मेरे एक दोस्त का बेटा है, वो जापान में रहता है, राइट? और उनके घर में किसी को जापानीज नहीं आती है. वो कार्टून देखना है और वो कार्टून जापानीज में है. अब वो जापानीज में बात करता है. मैं सही बता रहा हूं ये, आई एम नॉट किडिंग. उनके घर में इतनी फ्लुएंट जापानीज नहीं है. ये पोटा है, वो सीख क्या है, क्लासेस की, जापान जाने के पहले पूरी क्लासेस की उन्होंने, फिर भी उनकी परफेक्ट जापानीज नहीं है. ये बच्चा कार्टून देखकर जापानीज बोल रहा है. तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चा, कि वो बच्चा निडर है. मैं इस क्लास में सिर्फ आपको एक ही बात बता सकता हूं, इधर बिंदास्त रहो, बच्चे रहो, निडर रहो. बड़े बनने की कोशिश मत करो, छोटे रहो. क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारे जैसा ही रहता हूं, छोटा सा एकदम रिलैक्स, क्यूट क्यूट सा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट कि स्टे हम्बल एंड स्टे एकदम ग्राउंडेड. यू डोंट हैव टू वरी कि तुमको आएगा कि नहीं आएगा. मैं वचन दे रहा हूं आपको अकाउंट्स आएगा, मैं वचन दे रहा हूं आज. बट चुप है. तो मैं आपको ये बता रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि आपको अकाउंट्स आएगा. बट आपको थोड़ा सा तो कॉपरेट करना पड़ेगा. हर चीज शुरुआत में नहीं आती. मेरी बेटी छोटी थी सर. सो व्हाट हैपेंड, वन पर्टिकुलर फाइन डे शी वॉज टेलिंग अस समथिंग. शी वॉज वेरी स्मॉल और हमें समझ में नहीं आ रहा था. ऐसा होता है, वो कुछ बोल रही बट हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम जो समझ में आ रहा है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं. उसको और इरिटेशन हो रही है, और गुस्सा आ रहा है, वो और रो रही है कि मैं जो बोल रही हूँ समझ क्यों नहीं रहे. तो फिर क्या होता है ना कि कुछ फ्रस्ट्रेशन तो बचपन में भी आए थे, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना छोड़ देंगे. नहीं, मेरी बात नहीं समझ, मैं बोलना छोड़. छी, सोचो कैसे रहते थे तुम अभी. कुछ चीजें हमें नहीं आती फर्स्ट गो में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं आएगी. हमारे रूल है किसी भी पढ़ाई का कि संघर्ष है, उसके अंदर संघर्ष अटल है. आपको समझने के लिए समय लगता है. ये बजाना सीखा था? नहीं सीखा? कब सीखा? बचपन में किसी ने बजा के दिखाया था, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहे रात भर. बच क्यों नहीं रहा है? फ्रस्ट्रेशन भी होती थी. मैं तो ऐसे बजाया करता था, फिर धीरे धीरे करके सीख गया. आई स्टिल रिमेंबर दैट आई कुड नॉट वेयर माई शर्ट एंड बनियन फॉर सो मेनी ईयर्स. फिर हाँ, मेरे को नहीं आता था. इट वॉज सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. देन आई हैड टू लर्न इट इन ए डिफिकल्ट मैनर, कि कैसे क्या होता है. मेरे को किसी एक दोस्त ने लॉजिक समझाया कि ट्रिप में गए थे तुम, कि ऐसा रहता है, एंड देन दिस इज हाउ यू हैव टू वेयर, एंड देन आई अंडरस्टूड इट. समझा क्या रहा हूं भाई साहब, फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उस चीज को छोड़ दिया जाए. उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें करते रहना है और धीरे धीरे वो चीजें आ जाएगी. जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मैंने सीखा है, समझा है, उसके अंदर ये चीज है कि किसी भी चीज को अगर आप तहे दिल से ना भी समझो और अगर उसको कंटिन्यूसली करते रहो तो वो चीज आपके फेवर में आई जाती है और आपको चीज समझ में आ जाती है. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस चीज की घाई मत करना कि इसको समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझ में आया. उसकी प्रॉब्लम अलग है, राइट? उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, चाहिए तुझे वो चलते चलते गिर जाता है. क्यों कंपेयर क्यों करना? इतनी यूनिक क्रिएशन हो तुम, भगवान ने पूरा अलग बनाया है, कितना ब्यूटीफुल बनाया, और है कि नहीं है? तुम्हारी फीलिंग्स अलग है, कोई समझ नहीं पाता है उसको. कितनी क्या तुम्हें कंप्लेन नहीं करते हो? यू ऑफ कोर्स कंप्लेन दिस, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू आर सो वेरी यूनिक, सो यू डोंट हैव टू कंपेयर विद एनीवन. अगर ये एक चीज मेरे साथ करते रहे तुम, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप अकाउंट सीख जाओगे. यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप इन बिटवीन, यू हैव टू कीप मूविंग, गोइंग. तो पहली बात क्लियर होगी? किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर. क्या क्लियर है? इसमें प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? पापा की परी. सो प्रॉब्लम्स आएगी.
तो प्रॉब्लम्स आने का मतलब क्या, इसको छोड़ देंगे? करते रहेंगे? कितने बच्चों ने स्विमिंग सीखी? वाओ, यू नो स्विमिंग, वंडरफुल. सो रिसेंटली आई ऑल्सो वेंट टू सिक्किम. वहां पर आई गॉट अ चांस टू स्विम इन द फ्रीजिंग वाटर. हाँ, बहुत मजा है, बहुत ऐसी सुइया चुभी वैसे. बट तुम्हें पता है कि जब मैं स्विमिंग सीखने गया था तो आई लर्न इट ट्वाइस. पहली बार मैं गया और जिन कपड़ों में था, तुम समझ सकते हो, उन कपड़ों में मैं पूरे स्विमिंग पूल में भागता था और मेरे पापा मेरे पीछे भागते थे मुझे पानी में डालने के लिए. आई वॉज डैम वेरी स्कैर्ड एंड आई डिड नॉट लर्न स्विमिंग. मेरे भैया सिस्टर वगैरह सब सीख गए, मेरे को डर बैठ गया था. देन आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वाज इन 7th और 8th, आई डोंट नो, देयर वाज माय प्रोफेसर गुमटे सर, एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, सो यू नो आई बिकेम गुड फ्रेंड ऑफ हिम. तो उन्होंने बोला तू चिंता मत कर, मैं सिखाऊंगा. एंड देन आई वेंट अलॉन्ग विथ हिम एंड ही टॉट मी द स्विमिंग एंड ऑल एंड आई लर्न द स्विमिंग. बट आई विल टेल यू कि एक बार का मैं भगोड़ा बन के डर के भाग गया था कि मुझे नहीं आएगी ऐसा सोच के. उन्होंने भरोसा दिखाया, जताया, तो उसके बाद में स्विमिंग सीखा मैं. एंड आई टेल यू दैट वाज द फाइनेस्ट थिंग आई डिड इट एवर इन माय लाइफ. क्योंकि उसके बाद में मैं गोवा स्विम किया यार, समुंदर में, बड़ा मजा आया. देन आई स्विम्ड इन द रिवर्स ऑल्सो, बड़ा मजा आया यार. जरा विचार करो ना कि स्विमिंग नहीं आती तो कितना सड़ता मैं बाहर बैठ के. मतलब वो बाहर बीच पर वहां सड़ने का, और फिर वो डरते रहते लोग, नहीं पानी में मत जाओ, डूब जाओगे, पानी में मत जाओ, डूब जाओ. इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट, यू नो. सो आई एंजॉयड अ लॉट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं इस क्लास में ऐसी कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहता आपको कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको संघर्ष नहीं मिलेगा. इधर संघर्ष मिलेगा आपको. आपने जो पैसे दिए हैं हमें, दिए ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो ये जो पैसे दिए हैं, इट इज नॉट इवन 5% ऑफ योर सीए करिकुलम का जो टास्क है आपने कंप्लीट किया. पैसा देने से, क्लासेस लगाने से कोई पास नहीं होता. मैं बिना क्लासेस के पास हुआ हूं, बिना क्लासेस के भी व्यक्ति पास हो जाता है, बिना क्लासेस के भी लोग ज्ञानेश्वरी लिख देते हैं, राइट. क्लासेस की जरूरत नहीं होती है. क्लासेस तो आपने 5% भी, मैंने हायर साइड में बोला कि आपका काम हो गया ना. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले एक योद्धा बनना पड़ेगा. बॉक्सिंग रिंग में जब हम उतरते हैं और जब कभी भी किसी के साथ फाइट करते हैं तो वो 2-4 मारेगा, आपको 2-4 मारना है. तो मार खाते वक्त ऐसे नहीं मेरे को मार रहा है, मेरे को मार रहा है. उतरा क्यों रिंग में? समझ में आ रहा है बात ध्यान में? सो बेटा जी, इधर मैं ऐसे कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं देना चाहता फेक कि आप पास हो जाएंगे 100%. मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे तो पास होंगे. आपको हर चीज़ समझ में आएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा. दैट इज द टाइम यू हैव टू टॉक टू योर टीचर्स, फैकल्टी, रिजॉल्व योर डाउट्स, क्वेरीज एंड कीप स्टडिंग. सीए को गलती से भी 12th के साथ कंपेयर मत करना प्लीज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 12th कोई गलत सब्जेक्ट है, वैसे तो फिर एलकेजी और गंदा है. फिर जाके डब्बा खा के आता था मैं, टीचर को देख के डब्बा खा के आ जाता था. टीचर मम्मी से अच्छी बातें करती थी तो अच्छी लगती थी मुझे, मम्मी गिप गिप देती थी. मैंने मम्मी के साथ कंपेयर किया. ओके, आई वॉज इन एलकेजी, हैव गुड थॉट्स, होपलेस. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं जब जाता था मुझे अच्छा लगता, मैं डब्बा खा के आता था, मुझे बड़ा मजा आता था. मुझे आज तक याद नहीं एलकेजी यूकेजी में मैंने क्या पढ़ा. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कंपेरिजन नहीं हो सकता. 12th चीज अलग थी, एलकेजी चीज अलग थी, 7th अलग था, 8th अलग था, राइट. यू कैन नॉट कंपेयर इट. एंड एज एन वेन यू गो अहेड, यू वेंट इन टू CA intermediate और CA foundation, this is altogether different ball game. So you don't have to compare it. तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि सर 12th में 93% आए थे और अभी नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं. तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी चीज क्या बता रहा हूं कि बड़े विनम्र रहना. सरस्वती को खरीदा नहीं जा सकता. बड़े विनम्र रहना. पास्ट को कंपैरिजन कर कर ऐसा कभी मत बोलना कि मेरे साथ ही अच्छा होगा. बड़े से बड़े करोड़पति लोगों को मैंने रास्ते पर आते हुए देखा है, तो आप क्या बोलोगे, मैं पहले करोड़पति था अभी भी करोड़? ऐसा नहीं होता है. आपको आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. आप एक बार कोई एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिए, 93, 95, 94%, वॉट एवर इट इज, सम मे बी 99%, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट यू विल हैव टू मेंटेन द मोमेंटम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसकी चैलेंजेस अलग थी, इसकी चैलेंजेस अलग है. कंपैरिजन करना गलत है. जिस व्यक्ति को रोटी बनाना आता है वो अच्छी बात है, बट उसको पिज्जा भी बनाने आएगा जरूरी नहीं, केक बनाने भी आएगा जरूरी नहीं है. और जिसको केक बनाने को आएगा उसको और कोई चीज बनाने को आएगी, पानीपुरी, नॉट नेसेसरी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वन सिंपल थिंग. डू नॉट कंपेयर विथ योर पास्ट. इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, एक दृष्टिकोण से कि मैं मेहनत करूंगा. जो मुझे बताया जा रहा है उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा, बट आई कीप वर्किंग ऑन दैट स्टफ.
सो बड़ी विनम्रता से सीए फाउंडेशन से प्यार कर कर काम करना, मजा आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सब्जेक्ट में कितनी ताकत है। मैं पहले कुछ नहीं था, आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत नॉर्मल सी फैमिली थी, और वी हैड 1 BHK होम, एंड इन 1 BHK होम देयर वर 2 फैमिलीज विच यूज्ड टू स्टे देयर। आई यूज्ड टू स्टडी ऑन द टेरेस, राइट। और बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली, कोई कंप्लेन नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि उस समय से लेकर मैं आज इस समय तक आया हूँ, वेरिन आई हैव गॉट 2 गाड़ियाँ है, घर है, बंगलोज है। यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अकाउंट्स। मैं इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, और ये सब्जेक्ट ने मुझे मेरे जिंदगी में सब कुछ दिया। देयर वॉज CA वॉज द थिंग विच गेव मी एवरीथिंग, एंड विद इन दैट अकाउंट्स गेव मी एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो ये सब्जेक्ट में कितनी क्षमता है ये छोड़ो, आप ये देखना कि आप में कितनी क्षमता है, आप कितना मेहनत करने को तैयार हो। इसको जितना घिसोगे, इसको जितना आप दोगे, उतना रिटर्न में आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको देगा। सो अकाउंट से प्यार करना। अकाउंट से अगर कोई तकलीफ दे तो चिंता मत करना। कभी भी रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार प्यार रहेगा ना तो डायबिटीज हो जाती है, बराबर है कि नहीं? सिर्फ शुगर खाओगे तो फिर मजा नहीं, शुगर का मजा नहीं रहेगा, मीठे का मजा नहीं रहेगा। तो ये दोनों ही चीजें करने वाला है। ये कभी आपकी बजाएगा, कभी आप इसकी बजाना। इसको नॉन लिविंग थिंग मत समझना, ये अपने आप में एक अजूबा है रे, मस्त मजा आएगा। कभी कर कर तो देखो प्यार, कितना मजा आएगा। तो डर लगेगा तो क्या करोगे? भाग जाओगे। वो कभी बाहर निकल कर खाएगा नहीं आपको। उसको बोलना बता देना यार क्या है, तेरे को तो सब आता है, वो बता देगा। बात तो करो, सब चीजें आ जाएगी। आ गई बात ध्यान में? तो अपने क्लास का रूल नंबर 1, डरना मना है। स्पेसिफिकली जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए, ऑनलाइन लाइव के बच्चों से भी यही बोल रहा हूँ, जो बच्चे आज जुड़े हैं, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरने का। मेरा रसगुल्ला बच्चा है तो एकदम प्यारा प्यारा, तो डरोगे क्या? बिल्कुल नहीं डरोगे, ठीक है? सो आशा करता हूँ कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तुमको क्या लगता है मैं अकाउंट्स की इज्जत करता हूँ कि नहीं करता हूँ? ओल्ड स्टूडेंट्स, करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अच्छा, अपन जिसकी इज्जत करते हैं, अगर कोई उसकी इंसल्ट करेगा तो अपन मानेंगे क्या? तो मैं भी नहीं मानता। तो इस क्लास में आपको स्केल लेके आनी पड़ेगी, पेंसिल लेके आना पड़ेगा, बुक्स लेके आनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक भी लेके आना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, बिल्कुल तुम्हारे सुंदर सुंदर चेहरे के जैसे। कैसे लिखो? एकदम अच्छे से सुंदर सुंदर लिखो। गंदा लिखा बैंड बजाऊंगा मैं, क्यों? अकाउंट्स की बेइज्जती है ना। फिर जो बच्चा 2 लोगों के बीच में एक टूथब्रश यूज करता है, और ये क्लास में डेमो देना पड़ेगा, वो बच्चा 2 लोगों के बीच में एक स्केल यूज कर सकता है। कुछ चीजें बहुत पर्सनल होनी चाहिए, उनमें से एक है स्केल। टूथब्रश दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर आप 2 लोगों के बीच में एक टूथब्रश, और टूथब्रश ला के रखा जाएगा इधर, दोनों को ब्रश कराया जाएगा एक ही टूथब्रश से। तो जैसे शी गलिच निकला ना, वैसे मेरे को भी गलिचपना फील होता है। तो आप क्या करोगे? हर रोज अपनी स्केल, हाइलाइटर, पेंसिल, पेन कैरी करोगे। पहली चीज होती है किसी भी चीज को समझने के लिए, वो है डिसिप्लिन और उसका सम्मान। ये जो कोई भी लोग म्यूजिक समझते हैं या जो कोई भी डांस करते हैं, राइट, तो पहली चीज क्या होती है कि उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर आप देखेंगे तो पेटी बाजा होता है ना, तो उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं उसको बजाने के पहले वगैरह, तबले के ऊपर, राइट, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। जो हमारे यहाँ पर संस्कृति में ऐसा बताया गया है कि हम हमारे औजारों की, हमारे जो कोई भी चीज़ जिससे हम काम करते हैं, भले ही वो लोहार हो, मोची हो या कोई भी हो, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन उनकी पूजा की जाती है। बराबर है कि नहीं? आपके लिए आज आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको बनाने वाली है, जो आपको आपकी हैसियत देगी, जो आपको आपका नाम देगी, जो आपको आपका डिफाइन करेगी, वो चीज़ क्या है? आपकी पढ़ाई और बुक्स। तो बेटा जी, इनका बड़ा सम्मान करना। बुक्स को बात करने जैसे बनाना। कितने लोग 12th में जब थे, या जब कभी भी एग्जाम देने जाते थे, कोई आंसर लिख के आते थे, एग्जाम में याद नहीं आता था, बाहर आने के बाद में वो आंसर जाके डेफिनेशन चेक करते थे, तो कभी आप पेज नंबर नहीं देखते थे, आप डायरेक्टली ऐसा बुक खोलते थे और अंदाज से उस पेज नंबर पर आकर देखते थे, अरे यहाँ पर ये लिखा हुआ था, याद आ रहा है? जब एग्जाम में हमें ये चीज़ याद आती है कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उसको अंडरलाइन किया था, बॉक्स किया था, इधर लिखा हुआ था, साला क्लास में याद नहीं आ रहा है उधर एग्जाम में, बट मैंने लिखा हुआ था, ऐसा किया था, याद आ रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि बुक्स आपकी बनती है। अगर आप वो बुक किसी और को दे दोगे तो उसको पेज नंबर से ही जाना पड़ेगा। जब आप बुक के साथ समय स्पेंड करते हो तो बुक आपकी बन जाती है, सिर्फ आपकी। तो जैसे आप डील करते हो वैसा और कोई डील नहीं कर सकता उसके साथ, समझे कि नहीं? तो बड़े सम्मान से, बड़े आदर से इन सभी चीजों का ध्यान रखना। आ गई बात दिन में? तो क्या इस क्लास में स्केल, पेंसिल, पेपर मतलब बुक्स सब लेके आ जाओगे ना? बेसिक चीजें समझ में आ गई ना? गुड। थर्ड थिंग,
तो डरना मना है, बुक्स वुक्स लेके आ जाओगे, कर जाओगे। थर्ड थिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा मेरे बच्चों को एक चीज़ समझाता हूँ और बताता हूँ। आप मुझे बताओ, आपसे कोई गंदी बात करे आपको अच्छा लगता है? डू यू फील इरिटेटेड? डू यू फील दैट उस दिन खराब हो गया पूरा दिन, कभी किसी ने बात कर दी? तो मैं यहाँ पर एक रूल है अपनी क्लास में, यहाँ पर प्रेम से हर काम हो सकता है। यहाँ पर चिल्ला पुकार नहीं करने की, पैसा दिया इसके लिए खरीद लिया ऐसा नहीं है, बहुत महंगा हूँ मैं, अभी औकात नहीं है। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जब पैसे देकर आए हो, आपने सिर्फ 1-2% काम हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर हर काम प्रेम से होता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी पलकों पर रहोगे, बट एरोगेंट रहे तो तकलीफ है। तो आपको कोई भी काम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, प्रेम से बात करो, आपका हर काम सॉल्व होगा। आप मेरे स्टाफ से, मेरे किसी भी व्यक्ति से प्रेम से ही बात करोगे। बात समझ में आई? अगर वो आपकी बात ना सुने, मेरे तक बात लेकर आ जाओ, उनकी बैंड नहीं बजाई तो मेरा नाम आनंद नहीं, और वो भी आपसे प्रेम से ही बात करेंगे। ये मेरे स्टाफ को मैंने पूरी अच्छे से शिक्षा दी हुई है, क्योंकि जिनके थ्रू हमारा घर चलता है, उसका घर चलता है, उनसे कैसे बात कर लेंगे? गलत नहीं करेंगे। बट क्या होता है ना कि कई बार इससे मूड खराब हो जाता है लोगों का। तो आपने सभी लोगों ने क्या करना है? प्रेम से बात करना। और बहुत मेरे को जितना समझ आता है, इस दुनिया में सारे काम हो सकते हैं प्रेम से, सारे काम हो सकते हैं। कितना समय लगेगा वो मुझे नहीं पता, और एरोगेंस से, ईगो से, इससे काम नहीं होते सॉल्व। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि विद्या से विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं। विनम्रता, बिकम वेरी वेरी पोलाइट। ओके? तो जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, बहुत एजुकेटेड होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें, वो क्या बोल रहा है, तो आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो जो आपको सही से समझाए। काटेगा तो वो भी आपको, ऑपरेशन तो वो भी करेगा, राइट? सुई तो वो भी देगा, बट आप फिर भी किस आदमी से कटना पसंद करते हो? जो प्रेम से बात करता है। क्या क्या गलत बोला मैंने? हाँ या नहीं? कुछ गलत बोला मैंने? जो प्रेम से, जो समझा दे, कर दे, उस व्यक्ति के पास हम जाना पसंद करते हैं। तो मैं भी आपको वही सिखा रहा हूँ कि कल को तुम बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे, इस एरोगेंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं आपकी बात, राइट? तो इसलिए बहुत ज़्यादा विनम्रता से बात करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ और कुछ गलत नहीं मानता हूँ, कि मुझे अगर कल को भगवान मिलेंगे तो किसी भी स्वरूप में मिल सकते हैं। वो कोई एक भिक्षुक हो सकते हैं, आप में से कोई हो सकता है, राइट? यू कैन सी गॉड एवरीवेयर, एनीवेयर। सो मेरा एक सीधा सिंपल सा रूल है कि बेटा जी, हम सब लोग एक हैं। मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं तुमसे छोटा नहीं हूं, और मैं यही फीलिंग चाहता हूं कि आप भी अपने अंदर लेके आओ। आप किसी से ना बड़े हो ना कोई छोटे हो, तो हम सब लोग एक हैं, और हमें भगवान किसी भी स्वरूप में दिख सकता है। तो आप मेरे पैर नहीं छुओगे, मुझे पसंद नहीं है। इज दैट ओके? मैं आपके साथ हूं, और मुझे साथ रखो, मुझे बड़ा बना के ऊपर मत फेंक दो। क्या करेगा? मैं ऊपर अकेला रहता है उधर, बहुत बोर होता है। तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम बातें करोगे तो अच्छा लगता है। सो नो वन इज गोइंग टू टच माई फीट, आई डोंट लाइक दैट। ओके? सो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस। अगली चीज, आज सिलेबस डिस्कस करोगे? इल्ले बुक दी है तुमको, उसमें सिलेबस लिखा है। अरे लिखा है सही में, थोड़ा कष्ट कर लेना, सिलेबस लिखा है, बुक्स कैसे पढ़नी है, क्या करनी है, ये सब चीजें मैं आपको समय समय पर बताते रहूंगा। इज दैट ओके? ऑलराइट। साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे थे ऑनलाइन, ए येड़े सीधा बैठ, गाउटी, ए और एक चीज बताना भूल गया मैं, क्लास में ऐसा बैठना अलाउड नहीं है। मैं गया था अभी घूमने के लिए, मेरे को बहुत बोर हो रहा था, नींद आ रही थी, तब मैं ऐसा बैठ कर है ना, ऐसा सोने की कोशिश करता है। तो हम जब 6 महीने के थे तब हमारी गर्दन स्टेबल हो गई थी, राइट? 6 महीने के बाद में सपोर्ट देने की जरूरत नहीं थी गर्दन को। गर्दन को सपोर्ट तब लगता है जब तुम परिलोक में जाना चाहते हो। तो गर्दन पर हाथ रखना अलाउड नहीं है। इज दैट ओके? यस। और अगर पकड़े गए 2-3 बार 4 बार, तो इधर क्लास में है ना, पूरी देर तक मैं ऐसे बिठाऊंगा, मैं इधर सामने खड़ा करके, इधर बैठ और ऐसे बैठा रहेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं बैठने का, और कोई पापा की परी नहीं बनेगी, इधर फोटो खींचो मेरी। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही करे? सर आप और मैं सेम है, मतलब सेम है रे, शेम टू शेम। तेरे को एक नाक, मेरे को एक नाक, तेरे को 2 आंखें, मेरे को 2 आंखें,
सब कुछ सेम है। अच्छा सर, हम अपने डाउट फैकल्टी आपसे क्लियर करना चाहते हैं। बेटा डाउट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो ये दो चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ ऑनलाइन लाइव के लिए। डाउट के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है एसपीसी के वेबसाइट पर, ऐप में, तो आप वहाँ पे जाके आपके डाउट पोस्ट कर सकते हो, 24 आवर्स में वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एसपीसी कि कोई भी चीज़ जो अगर आपको मान लो कि कोई चीज़ फंक्शन नहीं कर रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आती रहती है राइट, टेक्नोलॉजी तो टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है, उस केस में यू कैन पुट अप योर मैसेजेस ऑन दी एसपीसी प्राइम ऐप के इसमें ही आपको टेक्निकल सपोर्ट टीम का नंबर दिया जाता है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मान लो नहीं हो तो आप मेरा नंबर ले लो, आपने मुझे मैसेज ये सब कुछ करने के बाद भी करना है, ये सब मैसेज होने के वहां हो जाए और नहीं हुआ तो फिर मुझे मैसेज करना। प्लीज ऐसा है ना, बाईपास मत करना, ठीक है। तो पहले वहां पर ट्राई कर लेना, मतलब ये नंबर है 86003200। कोई फोन नहीं करेगा कमीनों ने, तो मैं बता नहीं रहा हूं, फोन नहीं करेगा तुरंत, नहीं तो चेक कर ले नंबर सही है कि नहीं, सेम नंबर है, सही है, 8600320000। सो दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप करना, ठीक है। कॉल में क्लास में रहता हूं, नहीं उठा पाता हूं, बीवी का भी नहीं उठाता, तो आप समझ सकते हो मुझे उसका बहुत डर लगता है, फिर भी मैंने डर को त्याग दिया और उसका भी फोन नहीं उठाता हूं। सो फोन जनरली आई डोंट पिकअप बिकॉज आई एम बिझी इन दी क्लासेस और इन दी काय म्हणतात त्याला लेक्चर्स आणि मीटिंग्स, हां चंपा शी, so I'm busy there, and so then what you can do is you can send me the WhatsApp and I will reply you when I'm traveling, और जब मैं कहीं पर भी कार में होता हूँ तब मैं वो चीज़ें मैसेजेस देखकर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इज दैट ओके? यस, बट जो मैंने आपको तरीके पहले बताया वो सबसे ज़्यादा ईजी और फास्टेस्ट वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बिकॉज दीज पीपल आर सिटिंग देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट्स इट। इस क्लासेस के दौरान आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, टेस्ट सीरीज होने के बाद में आपके पेपर भी चेक किए जाएंगे और समय समय पर टेस्ट सीरीज होती रहेगी। ध्यान में रखना कि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को ग्रो करना है तो उसने वो काम हर रोज कंसिस्टेंटली और रेगुलरली करना है, बीमार हो तब छोड़कर। तो जैसे आप बच्चे थे तो आप चलना सीख रहे थे हर रोज, ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन आराम से सोए रहेगा, 10 दिन के बाद एक साथ ही चल लेगा। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते पेड़ को कि भाई 10 दिन तुझे पानी नहीं दूंगा, एक साथ पानी दूंगा, दे देगा पानी, पेड़ बढ़ जाएगा। कोथिंबीर येते थोडं लहान आलंय पण येते, नो इट वोंट कम अप, राइट? एनीथिंग विच इज नॉट डन कंसिस्टेंटली विल नेवर एवर गिव यू द रिजल्ट विच यू वांट। I repeat, anything which is not done consistently will never ever give you the result which you want. It is impossible. Scientifically it is impossible. तुम ये बिल्डिंग भी बनाने का, ये पिलर को 21 डेज का क्यूरिंग करना ही पड़ेगा, तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तुम बोले कि नहीं एक दिन बांध के ऊपर का करूंगा मैं 21 दिन बाद, 21 दिन आराम करूंगा, नॉट पॉसिबल सर। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, यू हैव टू गिव द एडिक्वेट टाइम टू डू इट। तो प्लीज कोर्स को सिलेक्ट करना बड़ा आसान होता है, बहुत ईजी होता है। सीए कोर्स ले लिया, बहुत ईजी है, वो एंटर करना बहुत ईजी है, बट उसको निभाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कंसिस्टेंटली रहना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ सर, लाइफ बहुत फैंटास्टिक होती है, आपका स्केल, आपका लेवल पूरा अलग होता है, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका शोहरत बढ़ता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। अराउंड फाउंडेशन में अगर हम देखेंगे तो 35-36% रिजल्ट लगता है जनरली। इसका मतलब अराउंड 60% बच्चा फेल होता है, 60% स्टूडेंट्स फेल, फ्लंक, ओके। और यहाँ की पासिंग है 50%, नॉट 35%। 50% इज द पासिंग एट एन एवरेज। 40 मार्क्स एक पेपर में कंपलसरी है, नेगेटिव मार्किंग है जो एमसीक्यूज पेपर है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए आपको बहुत पर्टिकुलर और परफेक्ट होना पड़ेगा और बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। इस क्लासेस के दौरान आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी, राइट? जैसे कि आपके साथ में देयर वुड बी डीजे पार्टी, देयर वुड बी ट्रिप्स, देयर वुड बी डांस कॉम्पिटिशन, दिस दैट। तो हम बिलीव करते हैं एट एसपीसी कि देयर इज एन ओवरऑल ग्रोथ के बारे में हम बिलीव करते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कई सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं जो वहाँ से बेच सकते हैं। जैसे देयर कुड बी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, देयर कुड बी which you need to send, there could be different types of competition which you need to participate into। मेरे बच्चे को अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो सीरियस मत होना कभी भी। सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, वहाँ नर्स होती है। हंसो मत, कोई फायदा नहीं है, तुम सीरियस हो, क्या कर लोगे तुम? येड़े
तो इसीलिए सीरियस मत होना, इस क्लास में सिंसियर बनना और मस्ती में रहना। ऐसे झंडू मत बनना, झंडू मतलब सिर्फ 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 पढ़ाई 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 नहीं, सब कुछ मस्ती करना। देखो इस उम्र की मस्ती इस उम्र में ही होगी, मेरे जितने होने के बाद में तुम मुझे क्या बोलोगे, ठरकी है साला, नहीं बोलोगे? तो मैं तो इस, देखो मैं जब छोटा था तुम्हारी उम्र, मैंने तो भाई साहब बहुत मस्ती की है। आई डोंट वांट टू लाई यू, मैंने चोरी भी की है, मैंने मस्ती भी की है, मैंने कांड भी किया है मेरे लाइफ में। तो मैं ये नहीं बोलता कि जबरदस्ती कांड करो, बट वहाँ सीरियस मत बनना यार। मैं बहुत सीरियस होता है ना तो फिर ऐसा टेंशन आती है मेरे को। सीरियस मत बनना, सिंसियर बनना, आराम से रहो। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि तुम्हारी उम्र में तुम मस्ती करोगे, तुम्हें ऐसे ऐसे जोक्स पर हंसी आएगी जिस पर मुझे हंसी भी नहीं आएगी। स्पेशली स्पेशली गर्ल्स है तो वो पता नहीं कुछ भी बात करके कुछ भी हंसने लगती है। हाँ, मुझे बुद्धि के परे है, बट ये सब चीजें होती रहती है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इस क्लास को लाइवली रखना, निवांत रहना, आराम से रहना, टेंशन मत लेना, ठीक है? कभी कभी मैं डांटता भी हूं, और अभी जैसा मेरा रूप है वैसा नहीं रहता हूं, फिर मैं डांटता हूं। वाह, नहीं डांटा मैंने अभी तक? डांटा था क्या क्लास में? अच्छा, तो मैं डांटता भी हूं, बट जब डांटू तो ये मत समझ जाना कि हम दोनों अपोजिट साइड में हैं, हम दोनों एक ही साइड में हैं। ये एक्चुअली मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं सीए के साथ साथ मैंने साइकोलॉजी की भी बहुत पढ़ाई की है। अभी ये क्यों पढ़ाई की है इसके थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ तो आपको समझेगा। मैं, पापा मेरे को बहुत भारी डायलॉग मारते थे। मेरा भाई बहुत होशियार पढ़ने में, बहुत होशियार। मेरी सिस्टर वो भी होशियार थी, माय कजिन सिस्टर, शी वाज आल्सो वेरी शार्प। तीसरा घर में मैं निठल्ला। अरे मैं कसम से बता रहा, मैं फेलियर था। 7वीं तक आई यूज्ड टू फेल, 7th तक आई यूज्ड टू फेल। और ये पोट्टे दोनों भिंडी बहुत पढ़ते थे, टेबल सेबल सब याद, मेरे को आज भी याद है। तो पापा एक डायलॉग मारा करते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था उस डायलॉग का। पापा बोलते थे, बेटा हम तो नहीं पढ़े, तू पढ़ ले। मैंने बोला पापा, मतलब बोल नहीं पाया बट मन, पापा, मैंने बोला पापा आप पढ़ लो, या आप पढ़ लेते, मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। और जब आप नहीं पढ़े तो मैं आपका ही बेटा हूं, मेरे अंदर जो कुछ भी आया वो आपके गुण आएंगे। तो जब आप नहीं पढ़े मैं कहां से पढ़ लूंगा? कोई सेंस है इस बात का? बोला ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, बट क्या है, पापा फिर बजाते थे तो इसलिए फिर बोल नहीं पाता था। बट दिस वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जब मैं पढ़ाई किया करता था तो मुझे एक चीज समझ में आती थी कि पढ़ना लिखना सबको समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर बैठा कौन सा बच्चा है जिसको ऐसा लगेगा कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है? सबको लगता है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ने बैठते तब कुछ अलग ही होता है, मजा नहीं आता। मेरे साथ में भी ऐसे ही होता था जब मैं तुम्हारे जितना था। मेरे घर में 2 BHK, आई मीन 2 1 BHK की फ्लैट, थोड़े से बड़े हुए तो फिर पापा ने और एक फ्लैट लिया 1 BHK का, जो कंबाइंड किया था अंदर से। तो उस फ्लैट के एंट्री के 2 दरवाजे थे, एक पहला जो 1 BHK था उससे, और दूसरा फिर हम किचन से रास्ता निकालकर ऐसा करके दूसरे का हॉल आता था, और उस हॉल को और एक दरवाजा था। अब मैं क्या करता था कि वहां से किचन से यहां पर आता था, उस हॉल में पढ़ाई करता था, इसका दरवाजा यहां से बंद करता था, कड़ी लगाता था, पापा को लग रहा है अंदर पढ़ाई कर रहा हूं। फिर उसके बाहर लॉक लगा रहता था, मैं इसको यहां से खोलता था, बाहर का लॉक पहले ही खोल चुका रहता था, और बाहर से जाके उसको लॉक करके वापस नीचे भाग जाता था नेबर के यहाँ पर, क्योंकि पापा ने घर में डिश टीवी नहीं ली थी कि बोले बच्चा पढ़ रहा है। और मैं नीचे जाके लाफ्टर चैलेंज देखा करता था, मुझे आज भी याद है। नवजोत सिंह सिद्धू और जब ये नहीं, शेखर सुमन और ये जब, तो हमारे जमाने में लाफ्टर चैलेंज है, मैं नीचे जाके देखता था, फिर पापा पकड़ते थे, फिर कभी कभी ऊपर आता था। मैं झूठ नहीं बोलेगा, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं है पढ़ना। बोलने के लिए इजी, फेट लो अच्छा है क्या, होता नहीं है। सो फिर मेरे को ऐसा साइकोलॉजी पढ़ने की इच्छा हुई कि साला ऐसा क्यों होता है यार, जो अपन बोलते वो क्यों नहीं करते हैं? भारी नहीं है बात, अपन सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चोरी नहीं करना, मैंने की है। चीटिंग नहीं करना, मैंने की है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हम सब चीजें अच्छी अच्छी बोलते, फिर हम करते क्यों नहीं? कोई बोलेगा लड़ना अच्छी बात है, सब बोलेंगे नहीं, फिर भी लड़ते हैं। डिवोर्स अच्छी बात नहीं, फिर भी लोग डिवोर्स लेते हैं। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर ने कभी अलग नहीं होना, या पार्टनरशिप में दोनों लोगों ने अच्छे से काम करना, फिर भी धोखाधड़ी होती है। तो मुझे ये ह्यूमन नेचर ही नहीं समझ में आ रहा। साला अपन जो बोलते हैं वो तो करते ही नहीं, बिल्कुल अपन येड़े लोग एकदम। And that's how I got involved in the psychology. I started understanding a little bit of psychology of the human being. And I would just like to tell you one thing today, that trust me on this, you are not perfect and no one is perfect. No one is perfect here. तुम्हें लगता है कि वो परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं। आपको सिर्फ इतनी सलाह दे सकता हूं कि पढ़ना आपको पसंद नहीं होगा, बट थोड़ा सा जज्बा बनाना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, बट चीज़ें समझ में आने लगेगी, लॉजिक में, फ्लो में होने लगेगी। आ गई बात ध्यान में? तो सबसे ज़्यादा इधर काम करने वाला व्यक्ति कौन है? यस, बताओ कौन है?
इधर काम करने वाला व्यक्ति कौन है तुम्हारी पढ़ाई में? बताओ मुझे ऐसे कौन है? हाँ, घंटा। मैं तुम्हारा काम कैसे कर लूंगा? मैं नौकर है क्या तेरा? मैं नौकर है क्या? मैं कहीं को लिखेगा तेरी बुक? मैं लिखूंगा तेरी बुक, मैं याद करूंगा? कुछ नहीं करने वाला मैं। गलत फहमी में आए हो तुम। मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करने वाला। तो मुझे बताओ कौन इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो मैं जब बोल रहा हूं ना कौन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, बताओ कौन है? ऑनलाइन लगा कमीनो बता देना तुम भी, नहीं तो अंडी बंडी शंडी है उधर। हाँ, कौन है बताओ, कौन है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी? अरे सीधा बैठ के बताना कौन है, कौन है? अभी नया है ना, वो डर रहे बताने के लिए। अपन कैसे है, बिंदास है। सो हम इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इंपॉर्टेंट हो। तो जब आप इंपॉर्टेंट हो तो सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करोगे? हाँ, घर में जब पैसा देते हैं कौन देते हैं? पापा। सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? इधर भी काम करने वाला व्यक्ति कौन है? कोई कुछ भी बोल दे, अपनी इज्जत कम नहीं करने का। तुम होशियार है, तुम भारी है, तुम बहुत बहुत भारी है। तुम्हारी नाक तुम्हारी है, तुम्हारे जैसे किसी और की नहीं है। तुम बहुत भारी है, तुमसे भारी और कोई है ही नहीं। तुम्हारी हेयर स्टाइल, तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स, यस और नो, तुम्हारी ऐसी ऐसी फीलिंग्स है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को नहीं समझ में आती है। आती है तुम्हारी फीलिंग समझ में? कंप्लेन करो मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, घंटा समझेंगे, ऐसी फीलिंग्स है तुम्हारी अलग वाली, नहीं समझ में आती। तो तुम यूनिक हो, इसकी बड़ी इज्जत करना, बड़ी रिस्पेक्ट करना। ये बड़े कष्ट से समझा सर मैंने लेसन मेरे लाइफ का। प्लीज अगर हो सके तो इसको बहुत इजीली समझ लेना। जो खुद की इज्जत नहीं कर सकता, जो खुद को कम लेखने लगता है, भरोसा मानो जीवन में कभी आगे नहीं जाता है। और जो खुद की इज्जत करने लग जाता है वो आदमी आगे जाता है। अथक भरोसा रखना इस पर, खुद पर, एंड कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। इज दैट ओके? ओके। ऑनलाइन लाइफ कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो बेटू। यस रितेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। बट तुम फिर भी इधर आए हो, देखो एसपीसी की वैल्यू नहीं है मार्केट में, फिर भी तुम इधर आए हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो सोचो तुम कितने वेल्ले हो। नहीं, बहुत भारी यार, बहुत अच्छा है। बट थैंक यू सो मच कि तुम हमारे व्यूज बढ़ा रहे हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? सर बुक्स कब डिस्पैच होगी? बुक्स डिस्पैच होना शुरू हो गई बेटा जी, यू विल रिसीव द बुक्स। ओके सर, वो सब ठीक है, कैदी वाले कपड़े क्यों पहने हैं? अरे ऐसा नहीं करते यार जलील, मैंने अभी नोटिस किया। बट कैदी वाले हाफ शर्ट थोड़ी ना हाफ होते। अब क्या है मुझे पता नहीं, मैं जेल जाके नहीं आया, तुम सब लोग जाके आए हो, तो मुझे पता नहीं है सर, तो फिर मैंने पहन लिया। आई एम सॉरी फॉर इफ आई हैव हर्ट यू, सॉरी सर। मराठी नहीं आती, मैं मराठी में कुछ भी बात नहीं करता हूं। मैं मराठी में कुछ भी बात नहीं करता हूं। इधर जो भी बातें होगी आपसे हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी। मराठी सिर्फ मैं कुछ शब्दों के लिए यूज करता हूं। मतलब वो जब थोड़ा बहुत एक आध बार टाइम पास के लिए कुछ बात करनी तभी। एपिसोड नया आएगा बेटा, चिंता मत कर। पढ़ाई शुरू कभी अभी करते हैं शुरू। अप्रैल वाली बैच में बाल खुले थे, अभी बंद है। हाँ बेटा बंद करते आते हैं ना उनको, तो इसलिए बंद कर। अबे कोई ढंग की क्वेरी पूछ लो यार, एक तो क्वेरी ढंग की पूछ लो गधेड़ो, जलील कर रहे हो तुम सबको। सिलेबस कितने महीने में खत्म होगा? सो फ्रॉम ईयर 3.5 months इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, योर सिलेबस वुड बी ओवर। ठीक है, टेस्ट का सोल्यूशन कब आएगा? अभी भिजवा दूंगा सर। 5th मई की बैच के लिए कुछ टिप्स। अभी बेटा मैं 5th मई की बैच के लिए बात कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा था क्या? अरे नहीं, इनको बहुत बहुत पहला हुआ है, पहले ही बहुत बता दिया इनको। नहीं नहीं, अच्छा आपका एक ग्रुप बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और वहां से हमारे सारे कम्युनिकेशन होंगे। ठीक है, लव फ्रॉम चंपा। ठीक है, न्यू सिलेबस का क्या सीन है बेटा जी? मेरी बात, मेरे हिसाब से तो ऐसा है रूल कि न्यू सिलेबस जब तक अनाउंस नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत बार अनाउंस होने वाला था, नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से जब तक अनाउंस नहीं हो जाए अपनी चिंता नहीं करना, आपने सिंगल फोकस से पढ़ाई करनी है। वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके बारे में भी चर्चा करके आ जाओ। क्यों यार, पढ़ रहे पढ़ो ना, 10th पढ़ रहे थे तब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो तुमको कोई टेंशन था? ये तो अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मत टेंशन लो, रिलैक्स रहो।
आपको सीए कोर्स में अपने एनरोल कर दिया, बात खत्म। तो जो पुराने बच्चे हैं आप भी वैसे ही पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, हो जाएगी चीज। सर संडे को क्लास होगी क्या? नो, आई डोंट टेक एनी क्लासेस ऑन संडे। कल क्लास होगी, सैटरडे को होगी। और करो, चिप चिप करो। हाँ देखो कुछ सॉल्व हो जाएगा। हाँ करो, और जोर से करो, इधर नाभि के नीचे से आवाज निकालो। करो 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 करो, स्टार्ट स्टार्ट। हुआ कुछ फायदा? तो इसीलिए बोल रहा हूं कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हुई। और दूसरी चीज और एक बात बता दूं क्या मजा आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये क्लासेस का बड़ा जोरदार रूल है हमारे। मतलब मैं इतना लकी हूं, भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न है मुझ पर, मैं क्या बताऊं। हमारे यहाँ पर है ना, ऐसा लोग आते हैं क्लासेस लेने के लिए, सर प्लीज मेरे को एडमिशन दे दो, प्लीज ले दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, है ना। एडमिशन फुल रहते मेरे, व्हेन यू कम इन द इंटरमीडिएट फुल रहते हैं। एंड बच्चे कितने भारी रहते पता है क्या तुम्हें? क्लासेस की फीस देते, फिर बोलते क्लास मत लो, मतलब आज छुट्टी दे दो सर। वो कितना भारी रहूंगा ना मैं, भगवान ने कैसे प्रसन्न होकर मेरे को भेजा रहेगा। बोले जा, लोग आएंगे तेरे पास, तेरे को पैसे देंगे और फिर बोलेंगे सर आज मत पढ़ाओ ना सर। समझे? तो ऐसे पागल पागल जैसी बातें नहीं करते, पढ़ाना कंपलसरी। कल भी क्लास रहेगी, ठीक है। सर सिलेबस खत्म होने के बाद में रिवीजन होंगे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट मी टेल यू, एसपीसी का साथ आपका सिर्फ क्लासेस तक नहीं है। आप जब तक सीए नहीं बन जाते तब तक साथ है। और जब तक बात करूं फाउंडेशन की, सो फाउंडेशन में यू विल बी गेटिंग द सपोर्ट नॉट ओनली फ्रॉम योर क्लासेस पर्सपेक्टिव, यू विल बी हैविंग योर टेस्ट सीरीज विच वुड बी करेक्टेड, चेक्ड। यू विल ऑल्सो बी हैविंग द इनपुट फ्रॉम अस कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पर अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा आपकी रिवीजन सेशंस ऑलरेडी अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पर तो ब्रह्मास्त्र लेक्चर सारे अपलोडेड है। उसके बाद में 1 डे बिफोर एग्जाम होता है, सारी चीज़ें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी पड़ेगी वो सब चीज़ें कवर की जाएगी। तो आपको अगर फाउंडेशन की बात करूँ तो आर सपोर्ट टू यू वुड बी अंटिल योर एग्जाम, सो इट इज़ नॉट ओनली इन द क्लासेस। यार बच्चे हो हमारे, तो सीधी सी बात है कि, और मैंने बताया ना, हमारी ग्रोथ तुमसे होकर जाती है, बात खत्म हो गई। जो जो चीज़ें करनी है वो सब चीज़ें की जाएगी। सो यू हैव नॉट पेड ओनली द फीस फॉर द क्लासेस, यू विल बी गेटिंग द ऑल द सपोर्ट एंड हेल्प अंटिल योर एग्जाम्स, ठीक है। चले फिर अभी आगे। चलिए अब मुझे लगता है कि ऐसे की मॉड्यूल मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लास्ट में वापस रिपीट कर रहा हूं और कान खोलकर सुन लो, एकदम अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बोल रहा हूं, सुन रहे हो? गुड। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको ये टेंशन नहीं लेना है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, दैट इज माय हेडेक। तुमको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करना। जो साइंस बैकग्राउंड है तुमने बिल्कुल कष्ट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है। जिस दिन जरूरत होगी आई विल स्टार्ट डूइंग इट। आज के 2 से 4 दिन के बाद में आई विल स्टार्ट टेकिंग अप सम बेसिक लेक्चर्स ऑफ अकाउंट्स विच विल ग्रो मी अप। इज दैट ओके? तो चिंता नहीं करना, दैट वुड बी इन द इवनिंग and I'll share you the link once the telegram group is formed, so I'll share the link in the private and then we can watch those lectures. बात क्लियर हो गई? So that would be done in the class itself. जिनको जरूरत नहीं है करने की जरूरत नहीं है, जिनका हो गया उनको भी करने की जरूरत नहीं। 11th 12th कॉमर्स बैकग्राउंड उनको भी करने की जरूरत नहीं, सब चीजें समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेना। आगे बात धन में। सो ये बैच में सर जो पास्ट में हुई ये चीजें वो कंप्लीट होगी क्या? ये बैच 110% नहीं है और आपके लिए हर एक चीजें कंप्लीट की जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इज दैट ओके? और जो भी इनका हुआ है आप इनसे पूछ लेना जो कॉमर्स बैकग्राउंड से कि सिलेबस इज कुछ भी नहीं हुआ विशेष, इट वाज जस्ट दैट दे गॉट लिटिल मोर टाइम टू बिकम कंफर्टेबल विद सीए एंड यू पीपल यू नो। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर क्लासेस। पॉइंट कॉपीड दैट? यस। सो शैल वी स्टार्ट? क्या बात है, सॉरी ढोगली। सो बेटा जी पहले टॉपिक का नाम लिखो अभी, आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तुम्हें पता है ये टॉपिक जो पढ़ा लिखा नहीं है ना वो भी इसको फॉलो करता है। मतलब सर हम भी कर सकते हैं? यस, तुम भी पढ़े लिखे नहीं हो, तुम भी कर सकते हो। गुड, तो जागृत है, ऐसे ही छेड़ते रहने के रहे। तो तुमने कभी जीवन में रद्दी बेची है क्या? हाँ, दिवाली पर मैं बेच कर फटाके लेके आता था, बड़ा मजा आता था, है ना, रद्दी भंगार बेचने का। क्यों बेचते थे? पैसा। तो जो भंगार खरीदने वाला था और जो भंगार बेचने वाला था, एक बार गया था मैं भंगार बेचने के लिए। भंगार समझते हो तुम? कूड़ा कबाड़ी बेचने गया था।
तो वो मेरे को भी खरीदने को तैयार हो गया था। मैंने बोला रुक रुक, थोड़ा सा दाम बढ़ने दे, फिर आऊंगा वापस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेचने के लिए मैं जब जाता था तो जो बंदा उसको खरीदता था, स्क्रैप को खरीदता, स्क्रैप वेंडर था, ही ऑल्सो न्यू कैश बुक। एंड आई हु यूज्ड टू सेल इन माय 3rd, 4th, 7th स्टैंडर्ड, आई ऑल्सो न्यू कैश बुक। हाँ, कैश बुक बहुत सिंपल है। तुम्हें पता है जो भाजी बेचता है नीचे, आम बेचता है या कोई भी चीज बेचता है, उसको भी कैश बुक समझ में आती है। रास्ते पर भिखारी को देखा है, दे 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 दे, उसको भी समझ में आती है कैश बुक। कितना पैसा आया, कितना गया, नहीं। कितनी फालतू बात सिखा रहा हूं मैं। तो मैं जब आपको कैश बुक सिखाऊंगा तब मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि कैश बुक माने कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना है? तुम्हारे पास कैश कितने लोगों के पास है? अच्छा, कितने लोगों के पास जीपे है? तो फिर बाकी के लोगों के पास क्या है? फोन पे। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कैश नहीं देखी है? तो मतलब फिर मेरे को कष्ट थोड़ा ज्यादा है। थैंक गॉड प्रभु, मैंने बोला ना बहुत कृपालु आदमी। इधर आने के पहले तुमको सब चीजें पता है, तो तुम सब लोगों ने कैश देखी। तुम्हें अच्छी लगती है? ओ अच्छा, मुझे बताओ कब अच्छी लगती है? जब आती है कि जब जाती है? हाँ, कहीं से भी आए, रास्ते पर मिल जाए, गोबर में बड़ी, मैं हाथ डाल के निकालूंगा सर, मुझे शर्म नहीं है सर, इतनी प्यारी चीज है वो। नहीं, अगर गोबर में बड़ी मिल जाए 500 की नोट, थोड़ी ना आगे पीछे देखोगे, एकदम सोफिस्टिकेट लड़की, नील पेंट लगे, वो भी धीरे से निकाल कर साफ करके ले जाएगी, समझेगा नहीं? यस, आती है तब अच्छी लगती है और जाती है तब बुरा लगता है। वेरी गुड, स्कैम। तो मैं भी आपको क्या बता रहा हूं, सो जब कैश आती है तो कहां लिखते हैं और जाती है तो कहां लिखते हैं, बस ये समझाने वाला हूं मैं। अब आती है तो कहां लिखते हैं और कहां पे? अच्छा, उसको और एक नाम भी होता है। और जाती है तब हम कहीं पर तो लिखते हैं, तो हाँ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मैं इतनी फालतू चीज सिखाने वाला हूं, मालूम है तुमको? ठीक है, मत भरोसा रखो, मैं तो यही पढ़ाने वाला हूं अभी। तुम बोले हमें रिफंड चाहिए, अब नहीं मिलेगा। बोले क्या फालतू बात पढ़ा रहे तुम? सो कैश बुक, साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा सुनना, एक बुक होती है। बुक, किसी के पास बुक है? दिखाओ बुक। ऐसी कोई भी एक बुक होती है, तुमको चाहिए घर में जाके बना लेना एक बुक। कई बार ये बुक प्रिंटेड भी मिलती है बाजार में, राइट? अब जैसे इसमें लाइन प्रिंटेड है कि नहीं है? प्रिंटेड बुक है, वैसे कैश बुक भी प्रिंटेड मिल जाएगी। तो कैश बुक का पहला रूल है कि ये बुक है। क्या है? ओ बुक। किसी को देखने में अड़चन है, ये बुक है, दिख गई? अब मैं इधर बुक नहीं बना सकता, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बुक में क्या लिखा रहता है, तो वो समझा रहा हूं, ठीक है? ये लिखिए। सो मैं भी आपको बताता हूं उस बुक में क्या लिखा रहता है। इस बुक में ऐसी एक लंबी लाइन होती है, उनको लाइन पसंद आती है तो मार देते हैं वो, ऐसी एक लाइन। फिर उसको बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कितने हिस्सों में? अब तुम ये जान मत खाओ मेरी, 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड कर? फिर पिज्जा 6 हिस्सों में क्यों डिवाइड होता है? मैं सब क्वेश्चन पूछूंगा, फिर होता है डिवाइड, बात खत्म। तो कैश बुक भी डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में, सही। फिर इधर एक कॉलम बन जाता है ऐसा, और इधर भी एक कॉलम बन जाता है ना? फिर इधर एक कॉलम बन जाता है, फिर इधर भी एक कॉलम बन जाता है। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? घंटा सब फालतू बनाए, ऐसे कॉलम बनाया मैंने। फिर मैं इधर लिख दूंगा डेट, नहीं, फिर मैं इधर भी लिखूंगा डेट। तुम्हारी बात क्यों मानू साले, मैं अलग हूं। और इधर लिख दूंगा रुपीज या अमाउंट, ठीक है? और इधर लिख दूंगा रिसीट, और इधर लिख दूंगा पेमेंट। मुझे पता नहीं अब तुम कितने होशियार हो या नहीं है। मैंने बचपन में एक गेम खेला था, जब मैं और मेरी पार्टनर दोनों साथ में बैठा करते थे। तुम रिस्पेक्ट करोगे मेरी, मैंने क्या किया सुनकर? जब मैं और मेरी पार्टनर हम दोनों साथ में बैठा करते थे स्कूल में, तो बेंच पर बैठने के बाद में मैं बेंच का इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा तेरा। नहीं किया तुमने ये? मैंने तो किया है भाई। मैं बोला रिस्पेक्ट करो मेरी, रिस्पेक्ट करो। मैंने, अरे पर वो लड़की थी, फिर भी मैंने बोला इतना एरिया तेरा, इतना एरिया मेरा, समझे? तो जब वो एरिया बनाते थे तो हम ऐसा 1-2 अंडरलाइन मार देते थे। ये 2 अंडरलाइन माने 2 लाइन मार देते। तो जो 2 साइडें डिवाइड हो रही है, एक रिसीट और एक पेमेंट, तो उसके साइड को डिवाइड करने के लिए बीच में मैंने 2 लाइनें मारी है। सर वो 2 लाइनें बराबर से नहीं आती है मेरे को। ठीक है, तुमको भरोसा नहीं है तो देख लो, मैं वापस मार के दिखा देता हूं, मेरे को नहीं आती है। ये बहुत नजदीक है, अच्छी है, अच्छी। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड? देयर आर 2 लाइंस इन बिटवीन, से यस। फिर ये वाली लाइन को हम क्या कर देंगे? डुस्क्याऊं, ये भी एक और लाइन मार दी, अभी अच्छी लग रही है। ऊपर नाम क्या लिख दिया? कैश बुक।
इधर आओ, इधर आओ ना। अब ये इधर आओ तो ऐसा आने का। हाँ, ये चाले करने का रेड़ है क्या? चाले करने का मजा आती है एकदम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो रिसीट साइड है ना उसको हम डेबिट बोलते हैं। और जो पेमेंट साइड है ना उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। हाँ, बेस्ट है। सो मैंने आपको क्या पूछा, इसकी दो साइड होती है, डेबिट और। अब मुझे बच्चे पूछेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? कुछ नहीं, प्लस माइनस क्या होता है बता दो मेरे को, बताओ। प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है? नहीं, ऐसी साइन क्यों है बताऊंगा, ऐसी साइन क्यों है? बाल काले क्यों है? जान मत खा यार। ये डेबिट क्रेडिट एक साइन है। जैसे साइंस वालों को होता है अल्फा बीटा गैमा, घंटा किसी को पता नहीं रहता क्या रहता है वो। अज्यूम इट इज एक्स, क्यों करते हैं ना चुपचाप। वैसा मैं बोल रहा हूं, रिसीट साइड को डेबिट बोले। अरे मेरा भरोसा मानो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे तो साइंस बैकग्राउंड को और बाकी के बच्चों को बता दूं, ये लुका पैसोलिनी ने जब अकाउंट्स कई इक्वेशन का इजाद किया था, सो ही सेड LHS इज इक्वल टू RHS। LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to RHS. If I go into the little more detail, so it is called as total assets is equal to total liability plus capital. कुछ सुनना नहीं, बट मैं बता रहा हूं एक इक्वेशन है। अब हर जगह पे जब इक्वेशन होता है तब साइंस के अलग अलग नामकरण होते हैं उसके, अल्फा बीटा गामा थीटा, राइट, और पता नहीं क्या क्या, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस साइन जे कई तुम्हारे कलते हैं ना, बेस्ट है। तो वैसे ही सेम लॉजिक से, जैसे डेरिवेटिव का फॉर्मेट dy/dx आता है थोड़ा सा मेरे को भी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा कुछ, तो ऐसा वो मेरे को आज तक नहीं बनाने का है, राइट। मेहंदी में जब आप बनाते हो तो आम के साइन वो ऐसे आम बनाते, क्या बनाते हो, कुछ तो बनाते हैं ना ऐसे, टू डिजाइन वगैरह बनाते, बस खत्म हो गई बात। वैसे ही ये भी एक डिजाइन है। रिसीट साइड को डेबिट साइड बोलेंगे और पेमेंट साइड को क्रेडिट साइड। जैसे लाल सिग्नल है, रुक जाओ, क्यों? बस ये इधर रूल है। इसको नाम क्या दिया गया, डेबिट और क्रेडिट। साहिब क्या हम साथ साथ है? बेस्ट है। तो डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, मेरे को पता है एक बार क्या हुआ बचपन में, बहुत बुरा हुआ यार, बता रहा हूं ना, सुनो ना, ऐसे जलील मत करो। पहले तो एक तो बुरा हुआ, मैं एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। सो मैं आपको लिखता हूं ऐसा, रुकना भगवान। सो एक बार पापा ने कैश दी, देते पापा, बहुत जलील करके देते बट देते हैं। स्पेशली बॉयज नोज दिस। पापा की परी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बॉयज लोग साले पता नहीं क्यों पैदा होते, मुझे पता ही नहीं है, बट बहुत जलील किया जाता है उनको। कितने बॉयज सहमत है मेरी बात से? सो नहीं, बट उसके पीछे रीजन भी है। ये संतोष भी पैदा हुआ था एक बार, तो सो संतोष, अरे सुनो बाबा, तो संतोष को कैश मिली 5,000 रुपए। कितनी अच्छी बात है। अब संतोष को बोला गया कि इन 5,000 को कैसे खर्चा करेगा मेरे को बताना। पापा ने बोला था, सो ही सेड यस पापा, आई विल टेल यू। इन इंग्लिश ही टोल्ड, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, ही स्पेंट 40 रुपीज फॉर बाइंग एन हैंकरचीफ। हैंकरचीफ समझते हो, रुमाल, शेमुड़ पुसाइला। सो ही बॉट हैंकरचीफ, देन ही बॉट सम स्वीट्स वगैरह। उसको रसगुल्ले खाने पसंद थे, उसने रसगुल्ले बाई किए। फिर थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उसने मूवी देख के आया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उसने मूवी देखी, तो उसने लिखा कैश गई पापा 200 रुपीज़। फिर उसने रसगुल्ले खाया, उसने लिखा कैश गई पापा 400 रुपीज़। दोस्तों ने भी खाया। फिर उसने बोला पापा कैश गई, मैंने हैंकरचीफ बाई की 40 रुपीज़। फिर पापा मैंने कैश से पेट्रोल भराया, पापा पेट्रोल में गए 200 रुपये। सो बेटा जी ये ब्रैकेट में माने माइनस, मैंने माइनस कर दिया। सो 5,000 माइनस 200 माइनस 400 माइनस 40 माइनस 200। कोई आंसर बता सकता है मुझे? 4,008। मतलब बस ही लेके आए बच्चे, कुछ नहीं समझ में आता है। मेरा मैथ्स वीक है। 4160 है क्या? ओके। ये हिसाब संतोष ने अपने पापा को जाके बताया। ये संतोष है और ये संतोष के पापा है, ठीक है। संतोष के पापा को जैसे हिसाब बताया वो लाल हो गए गुस्से से, और उन्होंने एक थप्पड़ लगाई इसको, ठिशके आऊं। मेरा पहला प्रश्न है वाई?
थप्पड़ लगानी चाहिए थी कि नहीं लगानी चाहिए थी? साइंस बैकग्राउंड वाले आप बताओ। लगा देनी चाहिए थी? ओ भाई तू तो बता, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए थप्पड़? साइंस बैकग्राउंड नया जुड़ा है ना, बोलना। थप्पड़ लगानी चाहिए, क्यों? पीछे वाला बच्चा तू बता, क्यों थप्पड़ लगानी चाहिए? हाँ अबे अगरबत्ती पैदा हुई है घर में, सिर्फ धुआं छोड़ रही है, कोई उजाला नहीं हो रहा। दीपक ज्योति ये बनो, क्या है ये? अगरबत्ती है पूरी। अबे कैश कहां गई ये लिखना, ऐसे लिखेगा क्या कैश आई कैश गई? गधेड़ा बच्चा है, इसने लिखना चाहिए था इधर मूवी, है नहीं? इधर लिखना चाहिए था ये 400 किधर गया था? रसमलाई, रसगुल्ला, हाँ ठीक है सॉरी भूल गया मैं, रसगुल्ला। 40 रुपीज कहां गया? हैंकर चिप में गया पापा। और 200 रुपीज कहां गया? पेट्रोल। अबे ये लिखेगा ना, तो मैं इतनी फालतू की बात बता रहा हूं, कैश में कैश का नाम नहीं लिखेंगे। तुम पूछोगे क्यों? क्यों मतलब क्या है, किस में कैश गई ये लिखना है ना। तो जब अकाउंट बना रहा है कैश बुक का, तो भाई साहब कैश आई है या कैश गई है तो क्लियर है, किधर से आई है और किधर गई है ये लिखो। से यस। सो राजा बेटा जी, जब हम रिसीट साइड में लिखते हैं तो एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल समझते हो क्या? रूल, एक प्रोटोकॉल है। इधर लिखते हो हम लिखते हैं टू, और इधर लिखते हो क्या लिखते हैं? बाय। कितना प्यारा बात है। मतलब रिसीट साइड में लिखेंगे कोई भी आइटम तो उसको क्या लिखेंगे? टू, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? वाई। पूछो मुझे क्वेश्चन क्यों? रूल नहीं, पहले मुझे बताओ ये इंटीग्रेशन की साइन क्यों है? तुमने किरकिरी करी थी? मैं बोल रहा हूं अभी। हाँ फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों? ग्रामर नहीं सीखा कमी ने। बकरी, गाय, बैल, कॉमा डालते थे ना बीच में। हमारा भी प्रोटोकॉल है, हम थोड़ी ना ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, प्रोटोकॉल हमारा भी है। हम डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू, क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी कैश बुक बना लेते हैं, ठीक है? इंदौर से कौन आया था? यस, कितने रुपए लेके आए? हाँ 2000 रुपए। तो आपको डेट याद है, कौन सी डेट को दिए थे पापा ने? 25 क्या? तू इतना जल्दी आ गया था इधर? 25 अप्रैल को आ गया? क्या कर रहा था फिर इतने दिन, 10 दिन? ये 2 मिनट को, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ बेस्ट है भाई, एकदम बेस्ट आदमी है ये। 25 अप्रैल को पैसा मिला 2023 में। किधर से मिला था पैसा? हाँ सो टू पप्पा 2000। आई लव यू पप्पा 2000। हाँ बताओ क्या किया पैसे का? बता दोगे मुझे? बता दोगे? अगर बुरा ना मानो तो बता सकते हो क्या कौन से खर्चे किए? हाँ बता रहे। सर सिलेबस चेंज होने वाला है तो जो अमेंडमेंट आएगी वो आप कंप्लीट करेंगे? 100% सारी चीजें कवर कराई जाएगी, आप बेफिक्र होकर बैठिए। आपके एग्जाम के लिए जो जो चीजों की जरूरत होगी सब चीजें कराई जाएगी। आई रिपीट, बेफिक्र होकर बैठिए और सब टेंशन त्यागिए। सर लोड बता। हाँ भाई कपड़े लिए पहले तो तारीख याद है तुझे? फेंक रहे, याद नहीं तो फेंक धपाधप फेंक। हाँ 1 तारीख। फिर 5 दिन क्या कर रहा था तू? 5 दिन क्या कर रहा? सिर्फ रूम में बैठा हुआ था? हाँ फिर 5 दिन तो क्या किया वो बता पहले। हाँ दीदी के साथ थे तो दीदी ने फिर खर्चा करने नहीं दिया। ये बहुत अच्छी चीज है, रिलेटिव के पास जाओ उनसे धपाधप खर्चा कराओ, बेस्ट है एकदम। बहुत बहुत भारी चीज, अपने को बड़ा सुकून मिलता है अंदर से, बहुत अच्छा। तो ठीक है, ये 1/5/2023 को इसने कपड़े खरीदे। मैं अभी कपड़ों के नाम नहीं पूछ रहा हूं तो मैंने लिख दिया। कितने के खरीदे बेटा? हाँ तो कितने पैसे डलवाए? नहीं कौन सी तारीख को? 1-2 दिन आगे पीछे। तो 27/4 को भाई साहब ने पापा से पैसे और मंगाए। पापा 3000। तुम मुझे बोलोगे कि सर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं? एक थप्पड़ लगाऊं? कैसे कंबाइन कर दोगे? तुम्हारी बर्थडे और किसी और की बर्थडे एक साथ कंबाइन कर दूं? नहीं, दोनों का बर्थडे अभी एक साथ सेलिब्रेट हो। शी है, जिस दिन आया जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन लिखेंगे ना, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब कपड़े खरीदे इसने और 3000 रुपए पापा से मंगाए। हाँ बताओ कितने के कपड़े खरीदे? 2500 के कपड़े खरीद लिए। और बताओ और क्या किया? छोटे भाई को तू बाहर लेके गया? तू नया था इधर, तू बाहर ले गया उसको? हाँ हाँ ठीक है, बताओ डेट बताओ। 3/5 को कहां गए थे बाहर?
उसको जाने देगा क्या कि उसका बॉडीगार्ड है और कहां कहां फॉलो करता है सब बता दे। उसको और भी कुछ काम कराने के लिए अच्छा लगता है, जाएगा क्या साथ में? हाँ भाई, तू तू अरे तू टेंशन मत ले, तू बिंदास रहे। हाँ बता मुझे अभी, पिज्जा खाने कहां गए थे? डोमिनोज। तो बेटा जी इधर बाय पिज्जा लिख दूं क्या? हाँ भाई, कितने रुपए का पिज्जा खाए थे? 600 रुपए का पिज्जा खा के गया ये। फिर और क्या किया? वो पिज्जा खाने के लिए कैसे गया था उधर? ऑटो से गया था। वेरी गुड। 3-5 को भाई साहब ऑटो में बैठे थे। सो बाय ट्रांसपोर्ट, येड़ी बाय ट्रांसपोर्ट। हाँ भाई बोल कितना? 200। फिर और उसके पहले कुछ खाया पिया था क्या? कुछ किया था क्या? ऑटो में 200 में येड़े में निकला है, कटा इसका। पुणे के ऑटो वाले बड़े होशियार है भाई, येड़े में काट दिया तुझे, कोई बात नहीं। आना जाना दोनों होशियार है बच्चा, इंदौर का पोट्टा है, ऐसा हर नहीं आने का। हाँ एमपी, जय एमपी। आगे की बात बता भाई, और क्या किया? हाँ बहुत ड्राई लाइफ है नहीं? कुछ और खर्चे नहीं किए? आज यहां पर कैसा है? ए वो भाला लेके आ रहे, तो येड़े बस में तेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऐसे ही आए क्या? 25 रुपए। तो तारीख आज की क्या है? 5/5। साहब को चीजें याद नहीं है भाई साहब, आगे बहुत तकलीफ होने वाली तुझे। बाय कैन आई नॉट से ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस से, यस और नो? सो राजा बेटा जी मैंने इधर लिख दिया कितना? 25 रुपए। सो ये भाई साहब वापस भी जाएगा, बेस्ट है। तो ये बोल रहा है कि सर एक काम करो 50 रुपए कर दो, तो सो मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। बन गई कैश बुक, बन गई कैश बुक। अब मैं आपको 2 कॉमन सेंस की चीजें समझाऊंगा। आप तैयार हो सीखने के लिए? ओके। मैंने जब ट्रांसपोर्ट मतलब ये जब ऑटो में बैठा तो एक छोरी ने इधर बोला मेरे को कि सर आप लिख दो पेमेंट साइड में ऑटो। तो इस छोरी ने लिख दिया लिख दो ऑटो। मैं बढ़िया है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों के पास यहां पर 2 व्हीलर है? 2 व्हीलर, अच्छा घर में 2 व्हीलर है, थैंक गॉड। अच्छा 2 व्हीलर देखी है? अंडी बंडी झंडी झूठ बात बोलो। कितने जिनके पास है उन्होंने भी देखी है, जिनके घर में उन्होंने भी देखी है। तो मैंने जब पूछा कितने लोगों ने देखी, तो सब लोगों ने हाथ ऊपर होना चाहिए। और नहीं देखी है तो मुझे बताओ कितने। मैं बोल रहा हूं तो बहुत सीरियसली बात कर दो, कितने लोगों ने 2 व्हीलर देखी है? गुड, थैंक यू। मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। अब 2 व्हीलर देखिए, 2 व्हीलर किस पर चलती है? बेस्ट है। तो 2 व्हीलर में आप पेट्रोल डलाते हो। तो जब आप टायर पे चलती है, नहीं 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 नहीं, रोड पे चलती है बेटा। अरे बेशरम आदमी है, टायर पे चलती है। टायर पे जाके बैठ जाएगा अंदर से ऐसा पैर डालकर, है येड़ा। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 व्हीलर आपका किस पे चलता है? पेट्रोल पे। पेट्रोल फुकट में नहीं मिलता, हमारा जन्म ईरान इराक में नहीं हुआ है। पेट्रोल हमें खरीदना पड़ता है। तो तुम खरीदते हो तो उसमें पेट्रोल डलाते हो। सोच समझ के बोलना, तुम दिया दीपक ज्योति हो या अगरबत्ती हो। अगरबत्ती सिर्फ धुआं छोड़ती है और कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, क्या बोलोगे पापा को? पापा 2 व्हीलर खरीदा है, या बोलोगे पापा पेट्रोल भरा है? नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। आप ऑटो नहीं लिख सकते, राइट? यू कैन नॉट राइट डाउन ऑटो, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि कहां पर एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। चल भैया, तू उधर गया था डोमिनोज में? सच्ची गया था ना? अच्छा, मुझे उधर डोमिनोज में कौन था? चलो कोई बात नहीं, बस में आया था तू? बस में कौन था? बहुत सारे लोग। तेरे से पैसे किसने लिए? उसका नाम बता। नहीं पता? तो ऑटो में भी तो बैठा था, उस ऑटो वाले का नाम बता। याद नहीं मतलब पूछा था तूने?
अच्छा, ओला उबर में आता है, बच्चा होशियार है इंदौर का। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप यहाँ पे जाके वड़ा पाव खाओगे करके ऐसा, राइट, मैगी खाओगे लपक लपक के, राइट, आप बहुत सारे कांड करते रहते हो दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक। तुम कितने लोगों को उनका नाम पूछते हो, दुकानदार को? साहब आपके लिए बात बता रहा हूं क्या, आप किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ तब लिखोगे जब ट्रांजैक्शन उधार की हो, उधार की ट्रांजैक्शन। तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम इधर चले जाओ, इधर मैगी आगी खा लेना, दवा दुबोगे और फिर बोलना मेरे पास पैसे नहीं है, तो पूछेगा तुमसे तुम्हारा नाम, तुम पर पता, राइट। प्लीज एसपीसी बता दो कि बता देना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपसे नाम पूछा जाएगा। नाम कब पूछा जाता है, हम नाम का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति से लेना है या उसको देना है। तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ जब जाते हो टीटीएमएम करते हो, टीटीएमएम पता है, तेरा तू मेरा में, कमीनो ये भी नहीं किया, बेस्ट है। तो जब तुम रोज करते, गुड बेटा, तो जब तुम दोस्तों के साथ जाते हो टीटीएमएम करते हो, तब तुम क्या करते हो, दोस्त का नाम लिखते हो या खर्चे का नाम लिखते हो? तुम तुम्हारे खर्चे का नाम लिखते हो। बट जैसे तुमने तुम्हारे दोस्त के लिए पेमेंट किया होगा, चाय का किया होगा, तो किसका नाम लिखते हो? कितने होशियार हो तुम, बचपन से होशियार पैदा हुए हो, पता है तुम्हें। मतलब 2 चाय पी, एक चाय के लिए बोला चाय, टी एक्सपेंसेस, वो दूसरी चाय जो दोस्त ने पी उसके लिए दोस्त का नाम लिख दिया। 2 लोग एक ही मूवी देखने गए थे, एक तुम और एक तुम्हारा दोस्त, तुमने दोस्त के भी पैसे भरे थे, तेरा तू मेरा में स्टाइल में। और जब तुम वहां गए, मूवी देखी, दोनों ने सेम मूवी देखी, दोनों के टिकट के रुपए भी 200-200, बट तुम्हारे जो 200 रुपए थे तुमने लिखा मूवी एक्सपेंसेस, और जो दोस्त के पैसे लिखे थे उसके लिखे थे नलायक दोस्त। उसका नाम लिखा था क्या नहीं लिखा था? भाई साहब, पर्सनल अकाउंट कब यूज करोगे आप? जब किसी व्यक्ति से पैसा रिसीवेबल है या किसी व्यक्ति को पैसा पेएबल है। उस व्यक्ति से पैसा या तो आना है या उसको देना है, तब जाके हम किसका नाम यूज करेंगे? पर्सनल का। सो जब पर्सनल अकाउंट की बात आई है तो मेरे को एक बात समझाने दो, राइट। अकाउंट्स, सर ये अकाउंट क्या होता है? नाम होते हैं, नाम। तुम्हारा नाम क्या है? सानिका, सानिका अकाउंट है। मेरा नाम आनंद है, आनंद अकाउंट है। एसपीसी, एसपीसी अकाउंट है। सही, यस। अकाउंट का मतलब यह होता है कि किस नाम से आप खर्चा बुक करोगे। तो एक सीधी सिंपल सी बात है, तुम मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग का काम कराओगे तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अकाउंट है। तुम जिस भी चीज के लिए खर्चा करोगे, जिस भी चीज के लिए पैसा दोगे या जिस भी चीज से पैसा आएगा, कोई तो कारण होगा, उस कारण की हेडिंग को हम अकाउंट कहते हैं। सही, यस। सो बेटा जी, ऐसे ही अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने? 3। एक का नाम है पर्सनल, वाह, और एक रियल और एक नॉमिनल। इसमें से सबसे अच्छा अकाउंट है पर्सनल। हम पर्सनल की बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, चलो झूठे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का बच्चा, यू अंडरस्टैंड, नेचुरली बॉर्न। सो फिर आर्टिफिशियल कैसे होता है? सर आर्टिफिशियली बॉर्न नो। दूसरा वाला होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये कानून का बच्चा है जो पुणे के बाहर से आया। कितने लोग आए? वाह, दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जाके आए, वाह। पैसे दिए? पैसे, हाँ, दान किया। किसको दान किया? ट्रस्ट को, या उधर जो दान पेटी थी उसमें डाला होगा, या भगवान के सामने रखे होंगे, राइट। भगवान आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है अकाउंट्स में। कानून का बच्चा ट्रस्ट, कौन जन्म देता है कानून को? कौन जन्म देता है कानून? मतलब उस नहीं, उसको जन्म कौन देता है? कानून देता है। ट्रस्ट किससे बना? एज पर बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट से, यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपनीज एक्ट ने जन्म दिया। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का जन्म होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जन्म होता है। मेरे को कोऑपरेटिव बोलने आता है, मैं जानबूझकर बोला कोऑपरेटिव। छोड़ो ना यार, हाँ, उसके अंदर उसका जन्म होता है। बेस्ट है। एसपीसी क्लासेस इज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट में जन्म होता है। सो आईसीआईसीआई बैंक, सो
बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, ओके। सो वो किसका बच्चा है? कानून का बच्चा है, जिसको कानून ने जन्म दिया। पुणे मेट्रो, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज, राइट, पुणे महानगर पालिका, ये सब चीजें कानून के बच्चे हैं। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक और है रिप्रेजेंटेटिव। देखो अभी मैं बोलूंगा, सुंदर लड़कियों, देखा मैं बोल रहा था पहले, कोई नहीं है। सुंदर लड़कियों, अच्छा अभी मैं बोलूंगा गाउटी लड़कियों, अच्छा उसमें गर्ल्स, गर्ल्स, बॉयज, तुम्हें समझ में आया? गर्ल्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप। अंडी बंडी शंडी अगर कोई झूठ बोला तो नलायक। तुम्हें समझ में आई बात? ध्यान में। सो जब नलायक बोला तो जो लोग नलायक है दे सेड यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कुल मिलाकर आपको क्या बात समझ में आ रही? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर। अकाउंट्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हम शब्द यूज करते हैं अकाउंट्स में, रिसीवेबल। हम अभी टाटा मोटर्स बोलेंगे रिसीवेबल पैसा किससे किससे है, वो लाइन बनाकर दे देगी 20,000 लोगों से पैसा आना बाकी है। हाँ नहीं, बैंक ने लोन दिए 20,000 लोगों को, और अगर वो नाम लिख देगी 20,000 लोगों का, तो क्या कर लोगे? उधर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही यूज करना पड़ेगा। लोन्स, बैंक लोन देती है ना, सो बैंक क्या बोलेगी? लोगों के नाम, प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ समझेगा नहीं। इसीलिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल टेकन टुगेदर, जैसे रिसीवेबल, जैसे पेएबल, राइट, ऐसे नाम आते हैं। किन किन लोगों से पैसा आना है, तो उसको सभी को संबोधित करते हुए हम एक ही शब्द बोलते हैं, रिसीवेबल। से यस। सो जैसे मैं बोलता हूं कि बेटा जी गर्ल्स, बॉयज, नलायक, राइट। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इज दैट ओके? आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल टुगेदर. So the key word here is representative personal account is nothing but group of people. So this is group of personal account. और artificial personal account मतलब क्या? कानून का बच्चा. अभी एग्जाम में मत लिख के आना कानून का बच्चा, मैं तुमको समझा रहा हूं सर, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला ये हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का बच्चा. सर मुझे एक बात बताओ, इंसान का बच्चा, एक बच्चा मुझे पूछेगा सर हमारे घर में एक कुत्ते का बच्चा है, वो भी जीवित है सर, प्लांट भी है हमारे घर में, तो सर वो क्या है? हाँ, वो पर्सनल अकाउंट नहीं है. जिस व्यक्ति से पैसा रिसीवेबल या पेएबल है वो पर्सनल अकाउंट बनता है. ध्यान से समझना, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये लाइफ स्टॉक में गिने जाते हैं. लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी, लाइफ स्टॉक. तो जैसे हम वेंकीज की बात करेंगे तो उनके पास मुर्गियां है, राइट. या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो उनके पास स्टड है, स्टड फार्म माने उनके पास घोड़े है. तो उनके लिए वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, दैट इज एन असेट. दैट इज व्हाट? असेट. असेट इज क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. तो मैं इसके ऊपर चर्चा वापस अब कल करूंगा, बट आशा करता हूं कि आज आपको इतनी सी बात समझ में आ गई. अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल. पर्सनल अकाउंट में येड़े हो गया. पर्सनल अकाउंट में कितने बच्चे होते हैं? 3. पहला वाला कौन सा? दूसरा वाला? तीसरा वाला? नेचुरल पर्सन मतलब इंसान का बच्चा. आर्टिफिशियल पर्सन कानून का बच्चा. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सनल अकाउंट टुगेदर. सही सर नो? अब इनके नाम आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब when the money is receivable और money is payable. रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, उधार, या पेएबल उसको देना बाकी है, उधार. एग्रीड? इसके बारे में कल हम और चर्चा करेंगे. इसके बाद में आपका लॉ का लेक्चर रहेगा. नहीं, मेरी बात हुई अंकिता मैम से. शी इज गोना कंडक्ट द लेक्चर, सो डोंट रन अवे. मेरी क्या? अरे नहीं बाबा, मेरी बात हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं चले मत जाना. फिर तो अम्मा मैं बोल रहा हूं येड़े चले नको करो. लॉ का लेक्चर रहेगा फॉर बोथ द बैचेस. हाँ मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं, अभी सुन ले यार. ठीक है, जिनको जाना जाओ, फिर मेरे को बाद में मत बोलना कि मैंने बोला नहीं. ठीक है, मैंने मेरा काम कर दिया मैम, और ऑन रिकॉर्ड किया. यस. तो राजा बेटा जी, राजा बेटा जी,
राजा बेटा जी एकदम प्रेम से बाय बोलो, प्रेम से बाय बोलो, नलायको बाय बाय, मीट यू सो मच।